इजराइल के एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का खात्मा हो गया है और इसके बाद अब हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि इजराइल ने अपने देश में कई इमरजेंसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आइए आपको बताते हैं अब इजराइल के भीतर क्या कुछ हो रहा है। इजराइल में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द किया गया है और जो उड़ानें चल रही हैं उनमें भारी देरी हो रही है। इसके अलावा देश भर में बड़ी सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है, खासतौर पर तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल के इलाकों में जहां 1000 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं हफ्ते भर से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन उत्तरी इजराइल की स्थिति और भी गंभीर है। यहां तो केवल 10 लोगों को खुले में और 150 लोगों को किसी बंद जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत है। इसके अलावा स्कूलों और ऑफिसों में तभी काम हो सकता है जब वहां बम शेल्टर की सुविधा हो। इजराइल की सेनाएं पूरी तरह अलर्ट पर हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत के बाद एक बड़ा जवाबी हमला करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि नसरल्लाह की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसने साफ तौर पर इजराइल को ये चेतावनी दी कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये बयान इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अभी भी वो ताकत है कि वो इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला कर सके। ईरान के करीबी माने जाने वाले नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है। नसरल्लाह ने ईरान और लेबनान के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह काम किया था। उसके जाने के बाद हिजबुल्लाह के लिए अब आगे की राह काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह अब कोई बड़ा हमला करके अपना बदला लेगा? और क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब एक नया और खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है? इजराइल ने तो पहले ही अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई भी किसी बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। आगे क्या होगा ये देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या नसरल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में एक नया संघर्ष जन्म लेगा और क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? ये जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।